नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी संधि के विषय में 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। पहली वीडियो में विषय था संधि का संक्षिप्त परिचय, दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संधि के प्रकार और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो दूसरी वीडियो में हमारी चर्चा का विषय था दीर्घ संधि मुख्य रूप से। आज तीसरी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गुण संधि के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं गुण संधि क्या है और किस तरह से यह संधि होता है। गुण स्वर संधि हमने विषय का टॉपिक बनाया है। गुण स्वर संधि, स्वर का ही हिस्सा है गुण, ये दूसरा हिस्सा है स्वर का, दूसरा पार्ट। तो गुण संधि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस कॉम्बिनेशन को सीखने और पढ़ने के पहले आइए हम लोग जरा बात कर लें स्वर संधि के बारे में। तो स्वर को शॉर्टकट में मैं आपको याद दिलाऊँ कि ये ह्रस्व स्वर होता है, यानी जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है थोड़े से समय के लिए। छोटी ई, छोटा ऊ, री। और दूसरा होता है स्वर का हिस्सा दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगता है। यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि दीर्घ स्वर में ये जो एक जैसे स्वर होते हैं, छोटा और बड़ा, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा परिवर्तन बड़े में हो जाता है। इसीलिए उसका नाम था दीर्घ स्वर। जैसे छोटी ई और बड़ी ई जब मिलता था तो उसका परिवर्तन होता था बड़ी ई में। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जब कॉम्बिनेशन होता था तो उसका परिवर्तन होता था बड़े ऊ में। री का कॉम्बिनेशन री के साथ होने पर री में ही बदल जाता था। तो अब इस गुण संधि में क्या विशेष है? आइए देखते हैं हम लोग। गुण संधि में ये जो स्वर है अ और आ, जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, तो एक टीम का एक खिलाड़ी सामने वाले टीम के किसी खिलाड़ी को जाता है, छूकर दौड़कर आता है। सामने वाले लोग कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की। तो आइए हम लोग यहाँ भी हिंदी व्याकरण में भी थोड़ी कबड्डी खेल लेते हैं। तो अ और आ ये ऐसे स्वर हैं जो कबड्डी खेलेंगे अपने ग्रुप के बगल वाले हिस्से से, यानी ई और ई से। अ और आ में से कोई भी स्वर ई और ई को जाकर टच करेगा। ये देखिए, अ और आ जब ई और ई को टच करेगा तो एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन क्या होगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा। अ, आ, ई का वजूद खत्म, उनका नामो-निशान मिट जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा ए। ए को हम लोग मात्रा के हिसाब से ऐसे लिखते हैं, टोपी के ऊपर एक ऐसे लगा देते हैं, में परिवर्तन। दूसरी ओर अ और आ जब कबड्डी खेलते-खेलते दूसरे लोगों को छुएगा, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ को, तो अ और आ जब ऊ और ऊ को छुएँगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएँगे? ओ में। अब ये ओ में चेंज हो जाएगा। ओ कैसे लिखते हैं मात्रा में? खड़ी पाई देकर एक उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ओ। अ और आ जब री को टच करेगा तो अर में बदल जाता है। तो आप इसको संक्षिप्त रूप से याद करने के लिए इंग्लिश में जैसे ए, ओ, अर, ए, ओ, अर के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, ए, ओ और अर। ये आप रिलेट करने के लिए इन अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स को आप दिमाग में रख सकते हैं रिलेट करने के लिए, बाद में ईज़िली याद करने के लिए। ए, ओ, अर। गुण का मतलब ए, ओ, अर। तो जब भी पहले शब्द का आखिर में अ या आ में से कोई आए और दूसरे शब्द के शुरुआत में ई या ई में से कोई आए, तो दोनों मिलकर परिवर्तित हो जाते हैं ए में। पहले शब्द के अंत में अ या आ आए और दूसरे शब्द के शुरुआत में उ या ऊ आए, तो परिवर्तित हो जाते हैं ओ में। और तीसरा, पहले शब्द के आखिर में अ या आ आए और दूसरे शब्द के शुरुआत में री आए, इन दोनों के मेल से चेंज हो जाता है अर। अर में जो र है आप देख रहे होंगे, आधा र है। हलंत लगा हुआ है, ये परिवर्तन है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण कुछ इस तरह से है, जैसे राजा प्लस इंद्र। अब राजा में तो जा है, हम लोग इस जा को टारगेट करेंगे। इंद्र में ई को टारगेट कर लें। तो जा को अगर तोड़ेंगे तो जा में से अगर आ की मात्रा निकल जाए, ऐसे देखिए मैंने निकाल दिया है, तो ये ज आधा बचा और आ बाहर निकल गया और इंद्र में से मैंने ई को ले लिया, तो ये आधा ज यहाँ पड़ा हुआ है और आ और ई आपस में मेल करेंगे। तो आ और ई के मिलने से अ या आ, ई और ई के साथ जब मिलते हैं तो ए में बदल जाता है। तो ये ए में बदल जाएगा, आ और ई मिलकर ए में बदलेगा। ए को हम लोग मात्रा के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो ये ए की मात्रा किसके ऊपर चला जाएगा? ज के ऊपर।
तो हो जाएगा रा, ज पर ए की मात्रा चली गई तो जे, और इधर अंद्र बचा हुआ था आधा न और द्र, तो लिख दिए तो बन गया राजेंद्र। दूसरा शब्द देखिए, देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि, तो देव में व को हम लोग टारगेट लेंगे, तो व को अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, आधा व हलंत लगाकर, और फिर अ निकाल देंगे इसमें से व, और ऋषि में से री निकाल दिए। तो अब देव वाला जो अ है, अ का री के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा, अ का री के साथ, तो बदल जाता है अर में। र आधा है और अ पूरा है, तो अर में बदल गया। अब अर में से गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिए, अर में से ये जो अ है, ये अ चला जाएगा व के साथ, तो व पूरा हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे देव। अ मिल गया व के साथ तो हो गया देव। फिर इधर बचा है आधा र, तो ये आधा र कहाँ जाएगा भाई, तो ये जो शी बचा है, पेट कटा श के ऊपर छोटी की मात्रा, शी के ऊपर जब हम लोग आधा र लगाएंगे रेफ के रूप में, तो ऐसे निकल जाता है रेफ के रूप में। देखिए, शी तो लगा ही है छोटी की मात्रा, और उसके साथ ऊपर एक रेफ लग गया, देवर्षि, तो हो जाएगा देवर्षि। आशा करते हैं समझ में आया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, महा प्लस ईश्वर। तो महा में हा को टारगेट बनाइए और ईश्वर में ई को। तो हा को अगर हम लोग तोड़ें तो ह में हलंत लग गया आधा ह, और आ निकल गया। ईश्वर में से बड़ी ई आ गया, तो आ और ई मिलकर क्या हो गए, ए। आ और ई मिलकर हो जाते हैं ए। तो ए की मात्रा कहाँ जाएगा, इस आधे ह के ऊपर, तो हो जाएगा हे, महे, और इधर क्या बचा, स्वर, महेश्वर, ये हो गया। आखिरी उदाहरण, विवाह प्लस उत्सव। तो विवाह में ह को टारगेट लें, ह को तोड़ेंगे तो आधा ह और अ, आधा ह और अ। उत्सव में से ऊ को ले लें, तो अ और ऊ जब मिलेंगे, अ और ऊ, तो मिलकर क्या हो जाता है, ओ। अब ये ओ की मात्रा ह के ऊपर चला जाएगा, तो ह के ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा विवाहोत्सव। आधा त स व लगा हुआ है वो जोड़ देंगे, और ह के ऊपर ओ लगा देंगे, विवाहोत्सव। तो आशा करता हूँ दोस्तों, बच्चों, आप सभी को ये गुण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, और उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं उनका भी अच्छा हो, उनका भी हिंदी व्याकरण बढ़िया हो, वे लोग भी हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से सीख सकें, इसलिए आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।